गौतम बुद्ध और सोने का कटोरा। लोभ का अंत बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। उसी गांव में धनपाल नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास सोना, चांदी, खेत, नौकर और बड़ी हवेली थी। लेकिन इतना धन होने के बावजूद उसके मन में कभी शांति नहीं थी। उसे हमेशा और अधिक धन कमाने की चिंता रहती थी। जब उसे पता चला कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं, तो उसने सोचा, चलो मैं भी जाकर देखता हूं कि ये महात्मा लोगों को क्या सिखाते हैं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे पास आना, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन व्यापारी समय पर पहुंच गया। बुद्ध उसे जंगल की ओर ले गए। वहां एक छोटा सा तालाब था। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि वह एक सुंदर सोने का कटोरा लेकर आए। शिष्य कटोरा ले आया। बुद्ध ने वह कटोरा व्यापारी के हाथ में देते हुए कहा, इसे अपने हाथ में पकड़े रहो। व्यापारी ने कटोरा पकड़ लिया। कुछ देर बाद बुद्ध उसे लेकर चलने लगे। वे पहाड़, पगडंडी और जंगल से होकर गुजरे। चलते चलते व्यापारी का पूरा ध्यान केवल उस सोने के कटोरे पर था। उसे डर था कि कहीं कटोरा गिर न जाए, कहीं कोई चुरा न ले, या कहीं उसे खरोंच न लग जाए। कुछ घंटों बाद बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने रास्ते में खिलते हुए फूल देखे? व्यापारी बोला, नहीं भगवान। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने पक्षियों का मधुर संगीत सुना? व्यापारी ने कहा, नहीं। क्या तुमने तालाब का सुंदर पानी देखा? नहीं भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्यों? व्यापारी बोला, मेरा पूरा ध्यान इस सोने के कटोरे पर था। तब बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है। जिस प्रकार इस कटोरे को बचाने की चिंता में तुम प्रकृति की सुंदरता नहीं देख पाए, उसी प्रकार धन को बचाने और बढ़ाने की चिंता में तुम जीवन का आनंद खो चुके हो। व्यापारी की आंखें झुक गईं। बुद्ध आगे बोले, धन रखना गलत नहीं है, लेकिन धन का दास बन जाना सबसे बड़ा दुख है। जिस व्यक्ति का मन लोभ से भरा होता है, उसे कभी संतोष नहीं मिलता। व्यापारी अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने पूछा, भगवान, फिर सच्चा धन क्या है? बुद्ध बोले, संतोष सबसे बड़ा धन है, दयालुता सबसे बड़ी संपत्ति है, और शांत मन सबसे बड़ा खजाना है। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज तक मैं सोने को अपना सबसे बड़ा धन समझता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि सबसे बड़ा धन तो संतोष है। उस दिन के बाद धनपाल ने अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता करने में शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। जो व्यक्ति पहले रात भर धन की चिंता करता था, अब वह चैन की नींद सोने लगा। गांव के लोग उसके बदलते स्वभाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, लोभ कभी समाप्त नहीं होता। जितना उसे खिलाओगे,